हेलो, वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे कीज़ के मुतालिक, फॉरेन प्राइमरी कीज़ एंड फॉरेन कीज़, राइट। और डेटाबेस में ये क्यों ज़रूरी होती है, और चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और देखते हैं इसकी डेफिनेशंस। की आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन अ रिलेशन डेटाबेस टू मेंटेन द रिलेशन बिटवीन द टेबल्स एंड इट इज़ आल्सो हेल्प इन यूनिकली आइडेंटिफाइड द डेटा फ्रॉम अ टेबल, राइट। प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की आपकी जो डेटा आपका यूनिक रहता है उसमें, मतलब आपका प्राइमरी की अगर किसी कॉलम पे आपने डिफ़ाइन की हो तो आप उसमें क्या हो सकता है, आप उसमें डुप्लीकेट डेटा नहीं इंसर्ट कर सकते, राइट। और फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की एक्चुअली आप रिलेशन होता है बिटवीन टू टेबल्स। एक टेबल्स में आपने प्राइमरी की डिफ़ाइन की है और उस प्राइमरी की के बेस पर आपने सेकंड टेबल में आपने फॉरेन कीज़ डिफ़ाइन की है, राइट। और एक्चुअली फॉरेन की मल्टीपल सेम वैल्यू हो सकती है, मल्टीपल वैल्यू सेम वैल्यू एक कॉलम में हो सकती है, राइट। द प्राइमरी की इज़ अ की दैट हेल्प इन यूनिकली आइडेंटिफाई द ट्रपल of the data, whereas the foreign key is a key that is used to identify the relation between the tables through the primary key of one table, that is the primary key. One table acts as a foreign key to another table, right? अच्छा, प्राइमरी की आपको इंश्योर करता है कि आपका जो डेटा आपके स्पेसिफिक कॉलम में है वो यूनिक रहे और उस कॉलम में की वैल्यू नल ना हो, राइट। प्राइमरी की क्या करती है? प्राइमरी की एक्चुअली आपके जो डेटा की यूनिकनेस को मेंटेन करती है और आपके कॉलम की वैल्यू नल नहीं होती, राइट। आपने कोई ना कोई वैल्यू आपने इंसर्ट करना ज़रूरी होता है प्राइमरी की के केस में, राइट। और फॉरेन की इज़ अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम इन अ रिलेशन डेटाबेस दैट प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन डेटा इन टू टेबल्स. It acts as a cross reference between table because it references the primary key of the another table. They are thereby establishing a link between them, right? तो एक्चुअली ये दो टेबल्स को, फॉरेन की आपकी दो टेबल्स को लिंक करती है, राइट। अच्छा, प्राइमरी की आप क्या कर सकते हैं? एक कॉलम पे आप प्राइमरी की लगा सकते हैं और मल्टीपल कॉलम को ऐड करके भी आप एक कंपोजिट प्राइमरी की लगा सकते हैं, राइट। तो देखें कुछ डिफरेंस हैं इसके। अच्छा, प्राइमरी की इज़ यूज टू इंश्योर डेटा इन ए स्पेसिफिक कॉलम इज़ यूनिक. ए फॉरेन की इज़ अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम इन अ रिलेशन डेटाबेस दैट प्रोवाइड्स ए लिंक बिटवीन डेटा इन टू टेबल्स, राइट। ये एक्चुअली फॉरेन की क्या करती है? आपकी टेबल्स को लिंक करती है, एक टेबल को दूसरी टेबल से लिंक करती है और आपका डेटा और डेटा आपका जो उसके अंदर होता है, आपकी प्राइमरी की का डेटा इंश्योर यही करती है कि वही डेटा आपके सेकंड टेबल में वही डेटा जाए, राइट। ये नहीं हो सकता कि आपने प्राइमरी की अगर किसी उसमें डिफ़ाइन की हो और आप दूसरे टेबल में जहाँ पे फॉरेन की आपकी हो आप कोई और डेटा डाल रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो प्राइमरी की में डेटा होगा वही आपका फॉरेन की के रिकॉर्ड में भी वही डेटा जाएगा, राइट। इट यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इन द रिलेशन डेटाबेस टेबल. और फॉरेन की क्या करती है? इट रेफर्स टू द फाइल इन अ टेबल विच प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल. ओनली वन प्राइमरी की इज अलाउड इन अ टेबल. एक टेबल पे एक ही प्राइमरी की हो सकती है, वेयर इज मोर देन वन फॉरेन की इज अलाउड इन अ टेबल. और आपकी फॉरेन की एक से ज़्यादा हो सकती हैं आपके एक टेबल में, राइट। मल्टीपल फॉरेन कीज हो सकती हैं एक टेबल पे, मगर प्राइमरी की एक टेबल पे एक ही होगी. अच्छा, प्राइमरी की क्या है? इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ यूनिक एंड नॉट नल कॉन्स्टेंट, राइट। प्राइमरी की बाय डिफ़ॉल्ट यूनिक होती है और नॉट नल होती है, राइट। इसकी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती और इसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती जिस भी कॉलम पे आपने प्राइमरी की का कांस्टेंट डिफाइन किया होता है. और इट कैन आल्सो कंटेन नल वैल्यू. फॉरेन की में आपकी नल वैल्यू हो सकती है, राइट. अच्छा, इट्स वैल्यू कैन नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द पेरेंट टेबल, राइट. अच्छा, फॉरेन की अगर आपने एक, अच्छा इसको क्या हम ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट्स वैल्यू कैन नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द पेरेंट टेबल, राइट. अगर आप प्राइमरी की को डिलीट करना चाह रहे हैं या उसको कॉलम को आप उसके रिकॉर्ड को आप डिलीट करना चाह रहे हैं, अगर उसके चाइल्ड रिकॉर्ड एग्जिस्ट होंगे
तो वो कॉलम आपसे डिलीट नहीं होगा, क्योंकि उसके चाइल्ड रिकॉर्ड एग्जिस्ट होते हैं। पहले आपको चाइल्ड रिकॉर्ड डिलीट करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको प्राइमरी रिकॉर्ड डिलीट करने पड़ेंगे, राइट। तो इस पर एक मुकम्मल मेरी वीडियो बनी हुई है, मैं आपको उसका लिंक इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। ये कंप्लीट वीडियोज़ है मेरी, आप इसको देखिए। डेटाबेस कांस्टेंट है मेरे ओरेकल फॉर्म्स के उसमें ट्यूटोरियल में, इसको पूरा ब्रीफली बताया हुआ है। फॉरेन की और आपकी प्राइमरी की, नॉट यूनिक और नॉट नल यूनिक कांस्टेंट्स और चेक कांस्टेंट्स, तो ये सब आपको बताया गया है। इसको प्लीज़ मैं आपको इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप इस वीडियोस को प्लीज़ देखिएगा, तो आपको सारे कंसेप्ट आप क्लियर चल जाएंगे। तो चलते हैं हम अपनी लैब की तरफ और इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, राइट। तो एक टेबल ये मैंने कुछ बनाई हुई है, इसको देख लेते हैं, राइट। ये हमने एक टेबल बनाई है डिपार्टमेंट्स की, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट आईडी, नेम, नंबर है, कांस्टेंट नेम, प्राइमरी की, राइट। हमारी डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है, एंड डिपार्टमेंट नेम UR 2 है, 15 कैरेक्टर है, कांस्टेंट है। डिपार्टमेंट नेम यूनिक होगा आपका डिपार्टमेंट नेम, राइट। और ये जो डिपार्टमेंट हेड है आपका, ये कांस्टेंट है, डिपार्टमेंट हेड, ये कांस्टेंट नेम, और ये नॉट नल होगा, राइट। और हमने क्या किया, एक डिपार्टमेंट की लोकेशन ले ली है। लोकेशन में हमने कांस्टेंट्स लोकेशन चेक, ये चेक करेगा कि लोकेशन की वैल्यू, डिपार्टमेंट लोकेशन इन, ये 3 वैल्यू आप सिर्फ इंसर्ट कर सकते हो लोकेशन में, कराची, लाहौर एंड हैदराबाद, राइट। चलते हैं, इसको रन करते हैं। राइट, अब आप इसका स्ट्रक्चर देखें, DEPARTMENTN डिपार्टमेंट्स, राइट। इंसर्ट इनटू DEP, हम आप वैल्यू इंसर्ट करते हैं, डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट हेड एंड DPT लोकेशन, LOCATION लोकेशन। वैल्यूज़ है आपकी, डिपार्टमेंट आईडी 10 कर दें आप, डिपार्टमेंट नेम अकाउंट्स, एंड डिपार्टमेंट हेड मिस्टर किंग, और आपकी डिपार्टमेंट लोकेशन कराची, राइट। देखते हैं हम कहाँ गलती कर रहे हैं। अकाउंट्स, quotation, quote string not properly ended, insert into departments, department ID, department name, सॉरी ये देखना, यहाँ पे हमने ये कोटेशन गलत है, ठीक है। फ्रॉम, राइट। अब हम क्या करते हैं, सबसे हम सबसे हम पहले एक दूसरा रिकॉर्ड डालते हैं। डिपार्टमेंट आईडी, अच्छा हम लोग कहते हैं डिपार्टमेंट नंबर 10, प्राइमरी कीज़ को इस कांस्टेंट को वायलेट करते हैं। HR
एंड मिस्टर ABC हेड और लोकेशन कराची। देखें, यूनिक कांस्टेंट डिपार्टमेंट प्राइमरी की, तो इसको हमने वायलेट किया तो आपका ये देखें प्राइमरी की का इसने कांस्टेंट ट्रिगर कर दिया, राइट। अब क्या करते हैं, हम इसको 20 कर देते हैं और डिपार्टमेंट नेम को हम नल करते हैं, राइट। अब हमने क्या किया, हमने डिपार्टमेंट नेम को, देखिए डिपार्टमेंट नेम नॉट नल है, हमने इसको नल कर दिया। अब देखें कौन सा कांस्टेंट ट्रिगर करेगा। सॉरी, डिपार्टमेंट नेम यूनिक है, ओके। तो हम अकाउंट्स दोबारा दे देते हैं इसको, राइट। ट्वेंटी ऑलरेडी इंटर था, हमने वैल्यू डाल दी 30 करते हैं। अच्छा, ये इसने कौन सा कांस्टेंट ट्रिगर किया, टेस्ट डिपार्टमेंट नेम यूनिक। तो आपका ये ट्रिगर हुआ है, राइट। अच्छा, हम अब डिपार्टमेंट हेड को नल करते हैं। डिपार्टमेंट हेड दिस वन, इसको आप नल करें। कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू टेस्ट डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट हेड, राइट। और इसके बाद आप करते हैं कराची की जगह आप करते हैं सक्खर। चेक कांस्टेंट टेस्ट लोकेशन चेक वायलेटेड, राइट। क्योंकि ये इन तीनों के दरमियान होना चाहिए था, हमने जो चेक करवाया था डिपार्टमेंट लोकेशन कराची, लाहौर और हैदराबाद के दरमियान होनी चाहिए थी, राइट। तो ये तीनों हमने वायलेट करके देखे और ये परफेक्ट काम कर रहे हैं ये ट्रिगर्स। तो अच्छा, टेबल्स को आप कुछ इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इसके ट्रिगर आप यहाँ भी ले सकते हैं, राइट। ऐसे तो ट्रिगर आप लगा सकते हैं इस कॉलम के सामने, मगर आप दो तरीके हैं। कॉलम के सामने आप ट्रिगर लगा लें कांस्टेंट्स डिपार्टमेंट प्राइमरी की, कांस्टेंट डिपार्टमेंट नेम यूनिक की कांस्टेंट, और आप ये भी हो सकता है कि आप इसके नीचे ट्रिगर लगा दें। आप पहले आप कॉलम डिफाइन कर दें, डिपार्टमेंट हेड नॉट नल है, और उसके बाद ये जो कांस्टेंट है आप बिल्कुल एंड में लगा लें। तो ये दो डिफरेंट मेथड है, आप किसी भी मेथड के थ्रू इसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो हम अपने कॉलम को टेबल को ड्रॉप टेबल के स्कैड कांस्टेंट्स, इसके कांस्टेंट्स भी ड्रॉप हो जाएंगे। आप इसको कमिट करें तो अब हम टेबल एक डिफाइन करते हैं लोकेशन। तो लोकेशन वैल्यूज़ 10 कराची, राइट। अब हम फॉरेन की तरफ देखते हैं। चलो फॉरेन की को कंसर्ट देखते हैं, फॉरेन की पर डेटा कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ फॉरेन की का कॉन्सेप्ट लेना है तो इन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। इसको भी छोड़ते हैं हम लोग। डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन आईडी, राइट। और फॉरेन की का कॉन्स्टेंट्स कैसे लगता है, कांस्टेंट डिपार्टमेंट, कांस्टेंट नेम, प्राइमरी की और आपकी डिपार्टमेंट आईडी, राइट। और ये कांस्टेंट नेम, लोकेशन, फॉरेन की कांस्टेंट का नाम आ गया आपका, फॉरेन की, लोकेशन आईडी, और रेफरेंस क्या है आपकी लोकेशन की टेबल और उसकी आईडी, राइट। लोकेशन दिस वन लोकेशन टेबल और ये दिस वन लोकेशन आईडी, राइट।
डिफरेंसेस, राइट। अब हमने क्या किया, 2 टेबल बना लिए, एक लोकेशन की बना लिया आपने, और लोकेशन DSC लोकेशन, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लोकेशन, राइट, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ARTM डिपार्टमेंट्स, राइट। अब हमें इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स, DEPT डिपार्टमेंट ID, DEPT नेम और लोकेशन ID, राइट। इसकी वैल्यूज़ क्या है, डिपार्टमेंट ID आप ले लें इसका 10, अकाउंट्स, और लोकेशन ID आप 10 ले लें, क्योंकि 10 हम डिफ़ाइन कर चुके हैं ना, तो आपकी रो क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि लोकेशन 10 कहाँ है, लोकेशन 10 आपकी है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लोकेशन, 10 की लोकेशन आपने डिफ़ाइन की। अब आप क्या करें, डिपार्टमेंट ID आप उसको 20 कर दें और लोकेशन आप कर दें 40, मगर ये आपको वैल्यूज़ इंसर्ट नहीं होगा, डेटा आपके फॉरेन की डिफ़ाइन नहीं है, राइट। आपकी फॉरेन की 10 डिफ़ाइन है, आपकी लोकेशन टेबल में 10 की वैल्यू, लोकेशन ID 10 है, राइट, मगर यहाँ पे आप फॉरेन की 40 दे रहे हैं, जो कि आपकी लोकेशन टेबल में डिफ़ाइन नहीं है, राइट। मगर आप इसको नल भी कर सकते हैं, इसको आप छोड़ दें लोकेशन ID को, तो आपका रिकॉर्ड आपका इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फॉरेन की नल हो सकती है, आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा फ्रॉम, राइट, नल हो सकता है आपका डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड, डिपार्टमेंट में आपका लोकेशन की वैल्यू, लोकेशन ID की वैल्यू नल हो सकती है, राइट। तो ये कुछ फॉरेन कीज़ के कॉन्सेप्ट थे। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, तो मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।